नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। आगर मालवा के सोयत कला थाना क्षेत्र में पुलिस ने उंडा घाट भावसार मोहल्ले में एक व्यक्ति को प्रतिबंधित चाइनीज माजा बेचते पकड़ा। तलाशी पर आरोपी अंकित उम्र 24 वर्षीय के कब्जे से 11 आधे अधूरे एक पूर्ण माजा और माजा भरने की मशीन बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,200 रुपए है। आरोपी ने अवैध बिक्री स्वीकार की। पुलिस ने चाइनीज माजा और मशीन जब्त कर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 1 जनवरी को जन्मदिन मनाने वाले 11 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का सादगी और गरिमा के साथ जन्मदिन मनाया। उन्होंने सभी को जन्मदिन और नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उनके सराहनीय कार्यों के लिए प्रत्येक को 500 रुपए नकद पुरस्कार तथा 1 दिवस का अवकाश प्रदान किया। साथ ही भविष्य में सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के जन्मदिन पर 1 दिवस का अवकाश अनिवार्य देने के निर्देश भी जारी किए गए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। भोपाल के अंबेडकर पार्क में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने प्रथम नियुक्ति दिवस पर महारैली का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल, प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल, दर्शन सिंह और बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। रैली में संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री निवास घेराव करना पड़ सकता है। हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन। नियुक्ति दिनांक की सेवा अवधि गणना करते हुए हमको भी नियमित कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। सरकार इसके लिए एक यूपीएस का जो फंडा लेके आई है, वो यूपीएस कोई कर्मचारियों के लिए लागू नहीं कर पाई है। यूपीएस को खत्म करके, एनपीएस खत्म करके ओपीएस की यदि मांग पूरी करती है तो हम सारे शिक्षक आंदोलन के आगे नहीं जा सकते। भोपाल संभाग अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ। हम सभी की एक ही मांग है कि अटेंडेंस, सेवावधि की गणना, पेंशन, ग्रेजुएटी। हम शिक्षक लोग हैं, शासन के आदेश का पालन करेंगे। शासन मध्य प्रदेश शासन आज की तिथि में अनुमति दी है, निश्चित समय जैसा पूरा को छोड़ देंगे मैदान। बस शासन से आगे निवेदन करेंगे, हमारी मांगे पूरी करें। आप समझ रहे होंगे कि ये अटेंडेंस को लेकर है, लेकिन निश्चित ही इसमें मध्य प्रदेश का जो अध्यापक शिक्षक संवर्ग है, जिसकी 1998, 2001, 2003, 2005 और अभी तक जो भर्तियां हुई, वो वर्तमान में 2-3 साल से सेवानिवृत्त होने लगा। लेकिन उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से जो गणना है वो सिर्फ पदोन्नति, समयमान, वेतनमान, प्रोन्नति के लिए गणना की जा रही है, लेकिन पेंशन ग्रेजुएटी के लिए उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना नहीं की जा रही। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सरकार ने नहीं दी। हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतनमान लागू करने की केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है, लेकिन हमेशा राज्य सरकार विलंब करती है। हमारा कहना है कि जब से केंद्र सरकार 8वां वेतनमान देती है, तब से ही राज्य सरकार यहाँ पर भी 8वां वेतनमान कर्मचारियों को लागू करे। ऐसे हमारे शिक्षकों की अनेक समस्याएं हैं। जो जनजाति विभाग के कर्मचारी हैं, उनको शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए, स्थानांतरण, स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाए। ये अटेंडेंस का मामला है, तो हमारा ये है कि जो कार्यालय में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी ये अटेंडेंस लगाएं, तब शिक्षकों से लगवाएं। वरना यदि वो 1 महीना हम देखेंगे, यदि कार्यालय के जो कर्मचारी है ये अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो हम ये अटेंडेंस को स्वयं बंद कर देंगे। भाई, जब आपका प्रदर्शन हुआ, सरकार और जनता दोनों में संदेश गया, हमारा स्पष्ट संदेश है कि 2018 के बाद कोई भी लंबे समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। या तो हम चाहते हैं कि सरकार बातचीत के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करे, और यदि समस्याओं का निराकरण नहीं होगा
तो जो लोकतांत्रिक तरीका होता है वो सब तरीके हम अपनाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत ज्यादा लड़ाई है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। डिंडोरी में नववर्ष 2026 के अवसर पर मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में आश्रम निहित नवीन भूमि ग्राम हर्रा बुदगांव में 1 दिवसीय भव्य सत्संग समारोह आयोजित किया गया। हरिद्वार से पधारी सद्गुरुदेव सतपाल महाराज जी की शिष्या महात्मा समताबाई, महात्मा नियतिबाई, महात्मा ज्ञानवती बाई और महात्मा चंदाबाई ने गीता, बाइबल, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रेरणादायी प्रवचन दिए, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक चेतना के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों भक्तों ने समारोह में भाग लिया और प्रवचनों का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहा। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। शिवपुरी पुलिस ने नए साल 2026 के अवसर पर साइबर सेल की मेहनत से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गुम हुए 150 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे, जिनकी कुल कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल में व्यक्तिगत डेटा और दस्तावेज भी होते हैं, इसलिए इसकी वापसी लोगों के लिए बड़ी राहत है। पुलिस टीम ने केवल जिले में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में जाकर भी फोन बरामद किए। पिछले वर्ष भी लगभग 700 मोबाइल बरामद किए गए थे, जिनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। मोबाइल लौटने से आम जनता में खुशी फैल गई और लोगों ने पुलिस प्रशासन की तत्परता की सराहना की। दिव्या अग्रवाल। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है आज आपका मोबाइल मिला है? बहुत अच्छा, और ये पहली बार हुआ है 3 दिन के अंदर पुलिस ने मेरा मोबाइल ढूंढ के दिया। बहुत बार खोए हैं, इतनी अच्छा। जल्दी नहीं मिला। 3 दिन पहले खोया था। 3 दिन पहले खोया। किसको धन्यवाद देने जा रही हो आप शिवपुरी इसको? पुलिस को, शिवपुरी प्रशासन को कि जी। उन्होंने इतनी जल्दी ये चीज रिकवर की है। ये आपका मॉल कहीं से धोया था या चोरी हुआ था? गिर गया था और फिर किसी ने उठा लिया था, अच्छा। तो वो यहाँ से मिल गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है नए साल की लिए। क्या नाम? कितने मोबाइल है, कितनी का कीमत है? देखिए, समय समय पे लोगों के मोबाइल जो खोते हैं उनको हमारा साइबर सेल की जो टीम है वो ट्रैक करती रहती है। अभी 150 मोबाइल आज लौटाए गए हैं। नववर्ष 2026 का भी आगमन हुआ है, तो नववर्ष के आरंभ में एक छोटा सा तोहफा जिनके मोबाइल खो गए थे उनके लिए हमारी साइबर सेल टीम की तरफ से। और कुल बाजार मूल्य इनका 28 लाख है। गत वर्ष भी लगभग 700 मोबाइल लौटाए गए थे, जिनका मूल्य लगभग 1 करोड़ था। तो ये कार्रवाई लगातार चलती रहती है, लेकिन मोबाइल आज के समय बहुत महत्वपूर्ण एक इंस्ट्रूमेंट होता है हर व्यक्ति के लिए। बहुत सारा डेटा, उसमें फ़ोटो, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और इसमें बहुत मेहनत लगती है। बहुत से मोबाइल आउट ऑफ स्टेट जाकर भी हमारी टीम दूसरे राज्यों से भी लेके आती है, तो उसमें बहुत हमारी टीम ने मेहनत की है, ये बधाई के पात्र है। आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।